भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज हम एक ऐसे आत्म अनुभव के ऊपर चर्चा करेंगे कि जिस सेवक का पूरा जीवन बर्बाद हो चुका था, जिन्होंने अपने जीवन का पूरा रास्ता ही खो दिया था, और वो थे हमारे बाबा के सेवक सेवक दादा जितेंद्र ओम प्रकाश जी अहिरवार। उनका गांव था बांका नागपुर, मध्य प्रदेश से। और ये जो बांका नागपुर है, ये जो गांव है, ये तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए जाना जाता है। ये जो गांव है बड़ा अद्भुत है, अलग है। यहाँ के हर घर में ये तंत्र मंत्र विद्या जानते हैं, और इसलिए जितेंद्र जी ने भी यही रास्ता अपनाया। उन्होंने भी सारे तंत्र मंत्र सीखे, जादू टोने सीख लिए, और वो भी लोगों के दुख दूर करने के दावे करने लगे। और इस प्रकार से जैसे जैसे वो लोगों के दुख दूर कर रहे थे या लोगों को मदद कर रहे थे, लेकिन उनके घर में भी दुखों का पहाड़ आने लगा, दुख आने लगे, परिवार में लोग बीमार रहने लगे, लेकिन वो अपने घर के दुख कभी दूर नहीं कर पाए। और इस प्रकार से जितेंद्र जी को लेकिन लगता था कि मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सारी शक्तियाँ मेरे पास में हैं। मैं उन्हें ऐसा लगता था कि मैं भूत बाधा को भगा सकता हूँ, मैं जादू टोना कर सकता हूँ। लेकिन एक अजीब बात थी कि उनका खुद का परिवार है, वो कभी शांति से नहीं रह पाया। उस शराब में जितेंद्र जी शराब की लत में डूब गए। वो शराब बहुत पीने लगे, घर में लड़ाई झगड़े करने लगे, और बच्चों की बीमारी में उसके सारे पैसे खर्चा हो जाते थे। और इसलिए कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब मन का भ्रम, अंदर सब जब तक अंधेरा है तब कैसे मिटेगा दुख और गम। मेरे प्यारे सेवक भाइयों को, अंदर अंधेरा अंदर ही है, अज्ञान अंदर ही है, कपट छल छिद्र अंदर ही है, तो वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। और इस प्रकार से जितेंद्र जी दुख में फंसते गए, उनका परिवार दुखी होते गया, उनकी तंत्र मंत्र विद्या कोई काम में नहीं आने लगी, लेकिन उनका अहंकार बढ़ते गया। अहंकार अंधेरा है, अहंकार, और उनकी शराब की लत भी बढ़ती गई, और इस प्रकार से पूरा जीवन अंधकारमय हो गया। एक दिन क्या हुआ कि जितेंद्र की जो साली थी, उन्होंने अपने मर्जी से किसी और से शादी कर ली, लेकिन ये बात जितेंद्र जी और उनके परिवार को पसंद नहीं आई, उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं आए। और इसलिए जितेंद्र जी ने अपने साली के ऊपर भी तंत्र मंत्र की विद्या की, लेकिन ये तंत्र मंत्र की विद्या उनके ऊपर बिल्कुल नहीं चली। और ये बड़े परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये मेरी तंत्र मंत्र विद्या उनके ऊपर काम ही नहीं कर रही। और इसलिए एक बड़े तांत्रिक के पास अपने गांव से 800 किलोमीटर दूरी पे गए और उनसे सलाह लिया, और उन्होंने भी एक विद्या सिखाई कि आप नमक की विद्या अपने साली के ऊपर करो, वो घर वापस आ जाएगी। लेकिन उस विद्या का भी उसके साली के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इससे तो जितेंद्र जी और हैरान हुए, और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सोचने लगे कि ऐसी कौन सी शक्ति इनके परिवार में है कि जिसके ऊपर मेरे जादू का भी असर नहीं हो रहा है। कुछ दिन के बाद उनको पता चला कि उनके साली के यहाँ पे परमात्मा एक कमार गए, वो सीधा भगवान से जुड़ी है। और उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी विद्या भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, शून्य है, जीरो है। उसका अहंकार टूट गया। और यही है इस मार्ग की ताकत। मेरे प्यारे सेवक भाई, कोई भी संसार का कितना भी बड़ा जादूगर होगा, तांत्रिक मांत्रिक होगा, हमारे छोटे एक बच्चे के ऊपर भी वो कुछ नहीं कर सकता। इतनी अपार दैवी शक्ति इस मार्ग में है। बस हमारे पास तत्व शब्द नियम चाहिए, हमारे पास एक लक्ष्य चित्त भगवान चाहिए। तो इस प्रकार से हम ऐसा समझ सकते हैं कि अपार चैतन्य में शक्ति इस परमात्मा की एक बहुत बड़ा दीपक है, सूरज है ये। और एक छोटा सा जो दीपक है जादू का, है ना, वो जादू का छोटा दीपक इस सूरज रूपी दीपक के सामने टिक नहीं सकता, ना इसको जला सकता है। तो परमात्मा एक मार्ग की शक्ति सूरज की तरह है, सूरज की तरफ है, और इसे जादू वदू का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस मार्ग के सेवक और इस अपार दैवी शक्ति के ऊपर। यह अपार प्रकाश है, अपार प्रकाश है। और इस प्रकार से जितेंद्र की हालत और खराब होते गए, और खराब होते गए। और इस प्रकार से जब जितेंद्र जी
जादू में नाकामयाब हुए, लेकिन उनके परिवार में पूरा दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शराब की लत और बढ़ गई, घर में मारपीट और झगड़े होने लगे। उन्होंने तो एक दिन अपने माँ को भी मार दिया। माँ घर छोड़ के चली गई। और इस प्रकार से इतने परेशान और इतने दुखी हो गए जितेंद्र जी कि वो 6 दिन 6 रात तो सो नहीं पाए। और इस प्रकार से पूरे शराब में डूब गए, शराब पीते रहे और वो बड़े परेशान हो गए। और इसलिए संत रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य कर्म करे जो बुरे, सुख चैन कहाँ से पाए, दुख की नदी बहेगी सदा जब तक खुद को न सुधारे। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हमारे कर्म हमारे पीछे दौड़ते और कोई नहीं, और कोई शैतान नहीं दौड़ता, हमारा कर्म भोग ही हमारे पीछे दौड़ता है। तो ये कर्म भोग जितेंद्र जी का उनके पीछे पड़ गया था और इस प्रकार से वो मरने के मार्ग पर आ चुके थे। अभी उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पड़ोस में बाबा जुमदेव जी के एक सेवक रहते थे, हमारे सेवक दादा रहते थे। उन्होंने उनको फ़ोन किया, क्योंकि अभी जितेंद्र जी सब कुछ खो चुके थे, क्योंकि उनका जो मुख्य सोर्स था तंत्र मंत्र विद्या वही काम नहीं कर रही थी। उनका परिवार पूरा दुखी हो गया था और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे इस मार्ग में आने की इच्छा जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप और 10-12 दिन विचार कर लो, और विचार कर लो, और शराब पी लो, और तुम्हारे पास क्या तंत्र मंत्र विद्या है उसका उपयोग कर लो। लेकिन जितेंद्र जी कहते कि मैं आज तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। और इस प्रकार से जितेंद्र जी इस मार्ग में आते हैं। वो सेवक दादा उन्हें मार्गदर्शक जी के पास लेके जाते हैं। मार्गदर्शक जी कहते कि मरने का मार्ग एक ही भगवान को मानना पड़ेगा, देवी देवताओं का विसर्जन करना पड़ेगा, आपके जो तंत्र मंत्र विद्या है उसका भी विसर्जन करना पड़ेगा। और इस प्रकार से मार्गदर्शक जी उन्हें वचनबद्ध करते हैं और उन्हें 3 दिन के सादे कार्य देते हैं। और जितेंद्र जी मार्गदर्शक के आज्ञानुसार आदेशानुसार कार्य करते हैं और 3 दिन में उन्हें महसूस हो जाता है कि वो अभी नर्क से स्वर्ग में आ गए पहले दिन, और उनका नया जन्म हो जाता है। जिस दिन से हमने बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने शीश झुकाया है, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। इस प्रकार से जितेंद्र जी का एक दूसरा जन्म, और देखते देखते उनके परिवार के सारे दुख नष्ट हो गए। उनके परिवार में शांति और सुकून महसूस होने लगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनके जीवन की नाव भी भटक चुकी थी, और लेकिन उन्हें बाबा का मार्ग मिला, परमात्मा का मार्ग मिला, इस मार्ग का सेवक मिला, इस मार्ग के मार्गदर्शक जी का मार्गदर्शन मिला और उन्हें एक सही रास्ता दिखाया गया। और इस प्रकार से उनके जीवन की नाव किनारे तक पहुंची, अच्छे से किनारे तक पहुंची। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये परमात्मा की नाव ही है जो हमें जीवन के सत्य रूपी किनारे तक पहुंचा देती है, जीवन का आनंद देती है। और इस प्रकार से जितेंद्र जी ने इस मार्ग में प्रवेश किया तो उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन। उनकी शराब छूट गई, घर में सुख शांति लौट आ गई। और इस प्रकार से उनकी पत्नी कहती है उन्हें कि अगर हम पहले इस मार्ग में आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब तक समय नहीं आता इस मार्ग का कोई योग ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ कोई कान नहीं फूंकता और यहाँ सब लोग तो दुखी आते हैं। और इस प्रकार से आज उनका पूरा परिवार जितेंद्र भाई का सुख समाधान से भरा हुआ है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और तत्व शब्द नियम का पालन करते हैं। और इस प्रकार से ये जो आत्म अनुभव है हमें सिखा रहा है, ये जो जितेंद्र ओम प्रकाश जी अहिरवार का जो आत्म अनुभव है ये उन लोगों के लिए है या हमें सच्ची शिक्षा दे रहा है कि अगर हम एक लक्ष्य एक चित्त भगवान ये हमारे सामने है, अगर हम कितने भी रास्ते भटक गए तो भगवान हमें सही रास्ता दिखाता है, सही रास्ते पे लाता है और हमारे जीवन में फिर से सुख शांति समृद्धि आ सकती है। ये अद्भुत आत्म अनुभव हमारे जितेंद्र ओम प्रकाश जी अहिरवार का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी कि आपके आत्म अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला है। आपका आत्म अनुभव कई लाखों सेवकों को एक नई दिशा दिखाएगा और इस प्रकार से जितने भी तांत्रिक मांत्रिक बुरी नज़र बुरे विचार वाले लोग इस मार्ग से जुड़ेंगे वो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान मानेंगे और इस प्रकार से बाबा का सपना सतयुग निर्माण इस धरती पे होगा और मनुष्य बनेगा, मनुष्यता निर्माण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, ताकि आपको जब भी मेरा कोई नया वीडियो बने तो आपको तुरंत मेरा वीडियो मिले।
लाइक भी करें इस वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना ना भूलें। इसके पहले हमने क्रोध के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि अहंकार इस मार्ग का परमात्मा और सेवक के बीच में अगर कोई रुकावट है तो अहंकार। तो ये तीनों वीडियो भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये वीडियो ज़रूर सुनें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेव भाइयों, आपके कीमती समय के लिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।